ओम शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हिंदी की कक्षा में हम करेंगे व्याकरण भाग पाठ 5 वाक्य निर्माण। तो वाक्य निर्माण आरंभ करने से पहले एक बार हम रिकैप करते हैं कि वाक्य तक हम कैसे पहुँचे। तो वाक्य बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? शब्द। और शब्द बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? वर्ण। ठीक है, तो वर्ण हमने आपको समझाए थे। स्वर और व्यंजन को वर्ण कहते हैं, दोनों को मिलाकर, और उनके प्रयोग से हम वाक्य शब्द बनाते हैं, जो आपने सीखा था निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। ठीक है, याद होगा आपको, सार्थक जिसका मीनिंग होता है और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अब शब्दों को मिलाकर उनको जोड़कर हम वाक्य बनाएंगे। तो देखिए, ये है हमारा चित्र पहला। इसमें ये क्या हो रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। यानी कि हमने कितने शब्दों का प्रयोग किया? पहला शब्द है हमारा कुत्ता, फिर दूसरा है भौंक, तीसरा है रहा और चौथा है हमारा है। यानी 4 शब्दों का जब हमने प्रयोग किया तो हमारा बना एक वाक्य, कुत्ता भौंक रहा है। अब यहाँ देखिए, छत पर मोर नाच रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 शब्दों के बाद हमारा एक वाक्य तैयार होता है। ये शब्द है, आपको पता है, 2 वर्णों का, ये भी 2 वर्णों का है, इसमें मात्रा भी लगी है लेकिन। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कहेंगे वाक्य की परिभाषा? कि शब्दों के समूह ही वाक्य कहलाते हैं। जब हम बहुत सारे शब्दों को एक साथ रखते हैं, ये देखिए, तो हमारा वाक्य बनता है। तो इस प्रकार वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों के समूह को, या शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगर मैं यहाँ से ऐसा ले लूँ, ऊपर 4 समूह वाक्य पहले और दूसरे, ये मैंने बहुत सारे शब्दों को एक साथ रख दिया तो मेरा कोई वाक्य तैयार नहीं हुआ, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वाक्य तभी कहलाएगा जब उसका कोई अर्थ होगा। ठीक है, चलिए अब हम अन्य उदाहरण देखते हैं। ये क्या हो रहा है? हम दोनों अच्छे मित्र हैं। ठीक है, तो क्या वाक्य बना हमारा? हम दोनों अच्छे मित्र हैं। अब दूसरा देखते हैं चित्र। हम खाना खा रहे हैं। तो क्या हमारा वाक्य बनता है? हम खाना खा रहे हैं। कितने शब्दों का प्रयोग किया हमने? 1 2 3 4 5। यहाँ हमारे 5 शब्दों का प्रयोग होता है। अब चलिए, अब इस वाक्य के बारे में जानते हैं। अब हम इस वाक्य को, अभी तो हम ये 5 भागों में बटा हुआ था, अब हम इसे 2 भागों में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको बताएंगे वाक्य के प्रकार या वाक्य का किन 2 भागों से निर्माण होता है। ये देखिए, वाक्य का निर्माण 2 भागों से होता है। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में हम बात करें। ठीक है, अब जैसे ये बच्चा है, अब यहाँ पर हमने वाक्य लिखा सोहन सो रहा है। सोहन सो रहा है में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, सोहन को अलग कर देते हैं। ये लीजिए, हम बात कर रहे हैं सोहन की। अब हम सोहन के बारे में क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि वो सो रहा है। ठीक है, अब ये दूसरा देखिए, यहाँ पर है माली पौधे सींच रहा है। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? माली की। ठीक है बच्चों, अब हमने माली के बारे में आपको क्या बताया? कि माली पौधे सींच रहा है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सोहन की, ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ बात कर रहे हैं हम माली की, तो ये हमारा उद्देश्य है। अब आते हैं इसके दूसरे भाग पर, विधेय। विधेय क्या होता है? इन दोनों उद्देश्यों के बारे में हमने क्या बात की? ये हमारा उद्देश्य था, इसके बारे में हमने बात की कि वो सो रहा है। और ये हमारा उद्देश्य था, इसके बारे में हमने बात की कि वो पौधों में पानी दे रहा है। तो यही हमारा पूरी लाइन जो है बाकी की, ये हमारा विधेय होता है। तो विधेय की परिभाषा क्या बनेगी? उद्देश्य के बारे में कुछ, जो कुछ भी कहा जाए, चाहे हम कुछ भी बात करें, जैसे बिल्ली भाग रही है, ठीक है, चांद चमक रहा है, तो हम बात कर रहे हैं चांद की। और क्या बात कर रहे हैं? कि वो चमक रहा है। यानी कि हमारा जो भी उद्देश्य हो, हम उसके बारे में जो भी बात करेंगे, वही हमारा विधेय कहलाता है। ठीक है, शेष भाग तो आप देख सकते हैं,
अर्थात उद्देश्य को छोड़कर शेष भाग विधेय होता है। अब ये देखिए, नीलम खाना खा रही है। अब इसमें से हम अलग करते हैं, नीलम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये उद्देश्य हो गया, और क्या बात कर रहे हैं कि वो खाना खा रही है, तो ये हमारा विधेय हो गया। अमित गाना गा रहा है, बात किसके बारे में कर रहे हैं, अमित के बारे में, और क्या बात कर रहे हैं कि वो गाना गा रहा है, तो ये हमारा विधेय हो गया। अब आएंगे आप लोग पेज नंबर 20। इस पर आपको एक्सरसाइज करनी है, वाक्य किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ से, ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो जिसके बारे में बात की जाए, ये देखिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। बस इतना ही लिखना है आपको, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। फिर आपका कुछ प्रश्न है, विधेय किसे कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न 4। निम्नलिखित शब्दों के शब्द गिनकर लिखिए। ठीक है, तो देखिए, राम स्कूल जा रहा है, कुल कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है, 1 2 3 4 5। यहाँ लिखिए 5 शब्द। ठीक है, अब ये है हमारा, मेरा नाम हरी है। अब आप खुद काउंट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कितने शब्दों का प्रयोग हुआ। अब आएंगे पेज नंबर 21। यहाँ पे ये देखिए, चित्र देखकर वाक्य बनाइए। ये क्या कर रहा है, बंदर फल खा रहा है या बंदर फल खाता है। दूसरा है, कोयल कू कू करती है या कौवा काँव काँव करता है। या ये भी लिख सकते हैं, कौवा डाल पर बैठा है। ये है, हाथी चलता है या हाथी चिंघाड़ता है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। अब यहाँ देखिए, ये कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, आपको इसमें से उद्देश्य अलग करना है और विधेय अलग करना है। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। वह बहुत शरारती है, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वह की। ठीक है, वह कोई भी है, वो चाहे लड़का है लड़की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वह को यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है, वह। अब बाकी का जो बच जाता है, हमने आपको बताया था बहुत शरारती है, ये आपका विधेय में आएगा। यहाँ से बहुत शरारती है। इसी प्रकार आपको बाकी के वाक्य करने हैं, उद्देश्य यहाँ लिखना है और बाकी का बचा हुआ विधेय यहाँ लिखना है। तो ये था आपका आज का कार्य जो हमने आपको किताब में दिया है। अब इसके अतिरिक्त आप एक एक्टिविटी हम आपको देते हैं, आप उसके लिए अपने छोटे बहन भाइयों की भी सहायता ले सकते हैं। तो उसका आप वीडियो भी बना सकते हैं मुझे दिखाने के लिए, और या फिर आप फ़ोटो भी खींच के मुझे भेज सकते हैं। तो ये देखिए, एक हमने ये फ्लैश कार्ड बनाया है, सूरज। ठीक है, आप एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे या गत्ता भी यूज़ कर सकते हैं या कोई पेड़ की स्टिक, और ये कागज़ लगाकर ड्राइंग शीट, उस पर वाक्य आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने लिया है सूरज और दूसरे वाले पे लिखा है मैंने चमक रहा है। ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर बताएंगे मेरे को कि ये क्या है, ये उद्देश्य है और ये विधेय। ऐसे इसके ऊपर लिखेंगे कि ये है आपका उद्देश्य इसके साइड में, और ये है आपका विधेय। ठीक है बच्चों, ये विधेय है। फाइन, तो एक पे ये है उद्देश्य सूरज और ये है विधेय चमक रहा है। ठीक है, आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं, जैसे बंदर दूसरे में नाच रहा है, या आइसक्रीम पिघल रही है, और बताएंगे ये है मेरा उद्देश्य बंदर, ये या सूरज, और ये है मेरा विधेय चमक रहा है। इस प्रकार ये एक्टिविटी आप मुझे करके दिखाएंगे और साथ में ये करेंगे किताब का कार्य पेज नंबर 20 और 21। तो अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का कार्य समझ में आ गया होगा। टिल देन बाय।